फ्रेंड गुड मॉर्निंग। राइस मिल सॉफ्टवेयर में हम आपको आज बताने वाले हैं कि कैसे इसको वर्क करते हैं। ये सॉफ्टवेयर राइस मिल के जो व्यापारी बंधु हैं उनके लिए परफेक्ट है, और साथ में जो कॉटन मंडी है, कॉटन का काम भी करते हैं, फ्लोर मिल का काम करते हैं, वो भी इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में क्या है कि जैसे कि आइटम को सेल करना, परचेज करना, उसका स्टॉक और इन्वेंटरी मैनेज करना, प्लस जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसका पूरा लेन देन, पार्टी के लेजर, वो सारा कुछ इसमें मैनेज कर पाएंगे आप। तो एक रिकैप कर लेते हैं कि क्या-क्या बेस्ट फीचर्स हैं, क्या-क्या मेनूज़ हैं। मास्टर्स मेनू में हमने क्या रखा है, जनरल अकाउंटिंग आइटम, ये सारी चीज़ें आपको बनानी पड़ती हैं। जैसे कि आपको कोई वेंडर है जिससे आप अ, राइस को ले रहे हैं, फार्मर्स हैं जो भी उनसे मार्केट परचेज कर रहे हैं, वो उनके अकाउंट मेंटेन करोगे, कस्टमर के मेंटेन करोगे, आपके आइटम क्या-क्या हैं वो आइटम यहाँ मेंटेन करोगे। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पे टैक्स लैब की, तो टैक्स लैब भी आपके अलग अलग टैक्स लैब हैं, जो भी आपको चूज करना है वो यूज कर सकते हैं आप। इसी के साथ आपका यूजर की प्रोफाइल, कंपनी की प्रोफाइल, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ओपनिंग बैलेंस एडिटर कितना है आपका, ओपनिंग बैलेंस कितना है बिजनेस करने का। उसके साथ साथ ट्रांजेक्शन मेनू में हमने सेल परचेज की चीज़ें बात की है कि सेल में क्या होगा, परचेज में क्या होगा। पार्टी को पेमेंट करना है तो उसके लिए क्विक पेमेंट है। सिमिलरली ऑल रिपोर्ट मिलेंगी, बैलेंस का, प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग, डे बुक, लॉग बुक, लेजर, पार्टी के अलग अलग लेजर मिलेंगे। और इन्वेंट्री की बात करें, जो मंडी को पेमेंट करते हो आप, मंडी पेमेंट रजिस्टर मिलेगी, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, टीडीएस की रिपोर्ट, मार्केट का जो फीस होता है उसका रिपोर्ट, और प्रोडक्ट की एनालिसिस कर पाएंगे आप कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स है, कितना नहीं है। प्रोडक्शन का पार्ट भी इसमें डाल रखा है थोड़ा सा। उसके साथ ही आप आइटम के साथ साथ आइटम वाइज स्टॉक भी मैनेज कर पाओगे। स्टॉक की कंप्लीट रिपोर्ट, डे वाइज स्टेटस, वैल्यूएशन, सब कुछ होगा। साथ ही जीएसटी रिपोर्ट होगा। तो फ्रेंड, ये सारी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर में हमने दे रखी हैं। बेसिक सेटिंग्स में भी कुछ स्टॉक्स के ऊपर क्या देखना है, प्रिंटिंग में क्या मैनेज करना है, थोड़ा थोड़ा ये सेटिंग भी करना होता है। तो ये जैसे कि स्टॉक्स में प्रिंटिंग में क्या प्रिंट कराना है, क्या नहीं कराना, डेट, सीरियल नंबर में क्या रखना है, सीरियल नंबर को कैसे मैनेज करना है, पॉज की सेटिंग, पीओएस भी इसमें दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें मैनेज कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कैसे इसमें वर्कआउट करते हैं। उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, क्योंकि हम कंटिन्यूसली नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं हर बिजनेस टॉपिक के ऊपर। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको न्यू में क्लिक करना होता है, और यहाँ पे डालना पड़ता है धर्मपाल एंड सन्स। ये फर्म है जो कि सप्लायर भी हैं आप। यहाँ पे आपने अगर नाम पे मिस्टेक किया तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आएगा, तो इसको हम सही कर लेते हैं और यहाँ पे अब करेक्शन आएगा। ये हमारे सप्लायर है, मतलब जिनसे आप माल करते हो, सिंडिकेटर भी कह सकते हो। इन्फॉर्मेशन पे डाल दीजिए आप। इन्फॉर्मेशन मेंटेन रहेगी तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये चीज़ें हमने भरने के बाद उनका जीएसटी नंबर भी डालना होता है। ये सारी चीज़ डालने के बाद सेव कर दीजिए। इस तरह से अकाउंट क्रिएट हो गया। हम एक और क्लाइंट बना लेते हैं जो कि है राम गोपाल। ये कस्टमर है राम गोपाल, ठीक है। तो इनको क्या करना है, इनका भी नाम डाल लेना है। प्रिंट अलग भी कर सकते हो आप, सप्लायर भी कर सकते हो, कस्टमर भी कर सकते हो। इनको हमने कस्टमर और सारी इन्फॉर्मेशन हमने किया, राम गोपाल का सेव कर दिया। तो सबसे पहले हमें न्यू करेंगे, अब इसको सेव कर लेंगे। न्यू अकाउंट सेव। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों अकाउंट आपको मिल जाएंगे, धर्मपाल का भी मिल जाएगा और रामपाल का। ये देखो, धर्मपाल का मिल गया और यहाँ पे राम गोपाल, दोनों आपके अकाउंट। इस तरह से बनाने के बाद आप क्रिएट करके सर्च भी कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका आइटम क्रिएशन। आप इसी तरह से और फर्दर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। फिर बात आती है आइटम की। आपका आइटम क्या है, जैसे मान लीजिए राइस है। राइस कौन सा है, उसका ब्रांड नेम भी डाल सकते हो, मार्का जो भी है, राइस मार्का 001, जो भी है आपका राइस का ब्रांड की बात है। शॉर्ट नेम राइस दुबराज, ब्रांड नेम डाल। जीएसटी लग रही है, जैसे इसमें 18% की जीएसटी लग रही, सपोज। ग्रुप क्या है, यूनिट क्या है, पर बैग है, पर बॉक्स है, पर किलो, तो यूनिट किलोग्राम में होगा या क्विंटल में होगा, क्विंटल में भी ले सकते हो। ये सेल्स हेड, परचेज हेड वही रहेगा। मार्केट रेट, भर्ती, उसमें बोरी में भर्ती कितनी है, तो आपने सपोज 50 किलो की भर्ती कर दी,
मार्केट फीस लग रही है तो वो भी डाल सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हो। जैसे मार्केट फीस हमने 50 रुपये डाल दिए। डमी है, सिलाई वगैरह के जो पैसे लगते हैं 10 रुपये पर बोरे दे दो। मंडी की लेबर दे दो 20 रुपये बोरे, जो सब कमीशन भी है, कमीशन है। गौशाला का कोई चार्ज क्या होता है, रोड डेवलपमेंट किसी मंडी में लगता है वो भी लगा सकते हो। कैंसर को दे, ये सारी चीज़ें आपका ओपनिंग यूनिट कितना है, ओपनिंग वेट कितना है। ओपनिंग वेट आपने 5500 डाल दिया। ओपनिंग वैल्यू है जैसे अटैच रजिस्टर, दाना रजिस्टर, ये दोनों में अटैच कर दो सो दैट कि लेजर और दाना में भी आपका दिखता रहे, और इसको सेव कर दो। जैसे प्रोडक्ट को सेव करोगे ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड आप इस तरह से और भी आइटम क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इसकी बात करें परचेजिंग की, तो परचेजिंग करने के लिए हम एक न्यू पे क्लिक करेंगे। सेंटर कहाँ से, मंडी से परचेज करो तो मंडी आ जाएगा। यहाँ पे आप देखो धर्मपाल एंड सेंसल से आप परचेज कर रहे हो, परचेज करने बिल यहाँ पे क्या हो, मार्केट फीस अप्लीकेबल और नॉट, यस, कमीशन यस, आइटम ले लो। यहाँ पे क्या ले लिया हमने, आपको यहाँ पे राइस सर्च करना है तो यहाँ पे आप अपना राइस जो बनाया हुआ आप राइस भी सर्च कर सकते हो। राइस मार्केट में बनाया तो यूनिट कितनी हो गई, मान लो 10 किलोग्राम कितना है, 2000 है, वेट 50 है, तो रेट क्या करेंगे आप यहाँ पे, किलोग्राम 2000 या 20,000 किलोग्राम का, तो क्विंटल के हिसाब से है। रेट कितना लगा है, 45 के रेट से आपका रेट आ गया। इसी तरह से डमी रेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, एक्सपेंसेस वगैरह, ओपनिंग यूनिट कितना है, वेट कितना है, बेसिक अमाउंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आने के बाद इसको सेव कर लोगे। इस तरह से ये परचेज एंट्री आपकी सेव हो गई। अगर अभी हमें परचेज की रिपोर्ट देखनी है तो क्या करेंगे, परचेज रजिस्टर में जाएंगे और रिपोर्ट चेक कर लेंगे सिंपली। सिमिलरली आप इसमें परचेज रजिस्टर को चेक कर लो पहले। परचेज रजिस्टर चेक करोगे आप तो ये दिखा दिया आपका कितना क्या वैल्यू है, पोस्टेड है, राइस मार्क का है, कितना वेट है, क्या बेसिक अमाउंट है, किस पार्टी का है, वो सारे रजिस्टर में आपके दिखा देगी। सिमिलरली आपको स्टॉक में दिखा देगा, जो भी आपका स्टॉक की वैल्यूएशन है वो स्टॉक की वैल्यूएशन यहाँ पे आ जाएगी, परचेज वैल्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट को सेल करते हैं। सिमिलरली न्यू करते हैं, यहाँ पे क्रेडिट करना है, कैश में करना है, क्रेडिट में करना है, राम गोपाल को हम सेल कर रहे हैं। यहाँ पे राइस मार्का आएगा आपका, जो आपने परचेज कितना यूनिट दिया 1 और कितने ग्राम दिया 500 किलो। ये देखो यहाँ पे रेट दिया आपने, स्टॉक आपके पास 205 है, ठीक है। यहाँ पे आपको रेट देना है 50 रुपीज़, तो ये 300 रुपये का बेट के हिसाब से लग रहा है। यहाँ पे आप बेट बढ़ा सकते हो, बेट यहाँ पे अगर आपने दे दिया 100 हिसाब से उसका आ जाएगा 100 किलो, मतलब वो लगभग 1 कुंटल। इस तरह से इसकी वैल्यू बन गई। कोई एडिशनल लेबर भाड़ा लगाना चाहते हो तो यहाँ पे लेबर भी लगा सकते हो। लेबर किस पे लगेगा, बेट के ऊपर लगा रहा है तो आप बेट कितना लगाना चाह रहे हो, 18%, 1800 रुपये बेट का भाड़ा लग गया। इस तरह से ये सेव कर सकते हो, सेल एंट्री, और इसको प्रिंट भी कर सकते हो। सेल का प्रॉपर बिल निकल के आ जाएगा, आपका स्टॉक बताता रहेगा यहाँ पे। इसी तरह से आप अगर रिपोर्ट देखोगे तो सेल रजिस्टर में आपकी सेल की डिटेल भी निकल के आ जाएगी। तो फ्रेंड आइटम अकाउंट बनाना, क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं पेमेंट की। पेमेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्विक पेमेंट डाल रखा है। यहाँ पे पेमेंट करना है तो क्विक पेमेंट करेंगे। क्विक पेमेंट करने के लिए हम कैश में कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, धर्मपाल कर रहे हैं, धर्मपाल जी को पेमेंट कर दो, कितना 2000 पेमेंट किया, किसी को नरेशन डाल दो, यहाँ पेमेंट सेट कर दो। अब इसी तरह से आप इनका लेजर चेक करेंगे, लॉग बुक जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे धर्मपाल जी का चेक करो तो यहाँ पे आपको उनकी लेजर की पूरी स्टेटमेंट निकल के आ गई। तो फ्रेंड इस तरह से आप उनकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। किसी पार्टी का आउटस्टैंडिंग देखना है तो आउटस्टैंडिंग में चेक करके उसकी आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं कि इसका कितना बैलेंस है। इसी तरह रिसेबल पेबल जो भी है स्टैंडर्ड, वो सारी चीज़ें देख के आप मैनेज कर सकते हो। स्टॉक की रिपोर्ट देखना है तो स्टॉक की रिपोर्ट देख सकते हो। तो इस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकते हो। इसमें जीएसटी का रिपोर्ट भी ऑटोमेटिकली आपका क्रिएट हो जाएगा। ये जीएसटी की रिपोर्ट आपकी जनरेट हो गई। तो फ्रेंड पीरियड सेलेक्ट कर लो कब से कितना क्या है और उसको कर सकते हो। इस तरह से ये सॉफ्टवेयर वर्क करता है। तो कैसा लगा हमारा सॉफ्टवेयर हमें कमेंट बताइए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।